हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डॉली और आज मैं लेकर आई हूँ कुछ कॉमन एपेरेटस जो कि केमिस्ट्री लैब में यूज़ होते हैं। ये है एक ट्राइपॉड स्टैंड जो कि बर्नर के ऊपर यूज़ किया जाता है और इसके ऊपर कोई भी बीकर या कुछ भी जो भी हमें गर्म करना होता है वो रखा जाता है। इसके ऊपर एक वायर गॉज का यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी बीकर जो भी चीज़ हम रखने वाले हैं वो आसानी से हम इसके ऊपर पुट कर सकें। यहाँ ये है एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इसमें टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई हैं, 2 टेस्ट ट्यूब, एक ही थोड़े छोटे साइज़ की है और एक थोड़े बड़े साइज़ की है। दूसरा यहाँ पर एक ग्लास रॉड है जो कि स्टीयरिंग के काम में आती है और एक ड्रॉपर है जो कि केमिकल्स निकालने के काम आता है बॉटल से। साथ में यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब है। ये कैपिलरी ट्यूब किसी भी सॉलिड मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट निकालने के काम में आती है। इसमें उसे फिल किया जाता है और उसके बाद में इसको मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस में रखा जाता है। ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर, जिससे कि अगर हम हीट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं, या फिर अगर कोई कोरोसिव केमिकल यूज़ करते हैं तो हम टेस्ट ट्यूब को इसमें रखते हैं। ये है स्पैचुला जो कि केमिकल्स निकालने के काम में आता है। अगर हमें किसी बॉटल से केमिकल्स निकालने हैं तो हम स्पैचुला का यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ ये रखी हुई हैं 2 इग्निशन ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है। अगर हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना है तो सोडियम मेटल को इसके अंदर फिल करके जो भी केमिकल सब्सटेंस जिसका हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना है उसको इसके अंदर फिल करके उसके बाद इग्नाइट किया जाता है। ये है बीकर, और बीकर लैब में डिफरेंट साइज़ के होते हैं। छोटे साइज़ के भी बीकर्स होते हैं, जैसे 50 ml, 100 ml, 20 ml का भी बीकर होता है, जबकि 500 ml या 1000 ml के भी बीकर्स होते हैं। इसके बाद यहाँ ये है पॉच ग्लास का यूज़ किसी भी केमिकल को, अगर हमें इवेपोरेशन करना है, कोई नया केमिकल फॉर्म किया गया है या फिर कोई भी ड्राइनेस करनी है अगर किसी भी कंपाउंड की, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये है कोनिकल फ्लास्क का यूज़ टाइट्रेशंस में किया जाता है। इनका साइज़ भी वेरी करता है, 100 ml to 50 ml, 500 ml। ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसमें कि नॉर्मल और मोलर सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। अगर हमें फिक्स नॉर्मेलिटी या फिर मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो हम डिफरेंट साइज़ के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करते हैं। ये भी 50 ml, 25 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml में अवेलेबल होते हैं लैब के अंदर। ये है एक फ़नल। इस फ़नल का यूज़ हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पर करते हैं। इसके अंदर फ़िल्टर पेपर लगाया जाता है और फ़िल्टर पेपर से हम किसी भी कंपाउंड को फ़िल्टर कर सकते हैं। ये है फ़िल्टर पेपर जो कि जनरली लैब में यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये है एक मेजरिंग सिलेंडर, जिससे कि हम केमिकल्स को मेज़र करते हैं। अगर हमें कोई भी केमिकल मेज़र करना है 5 ml, 10 ml, 20 ml, जो कि हम मोलर सॉल्यूशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी दूसरा सॉल्यूशन बनाना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है एक राउंड बॉटम फ्लास्क जो कि सिंथेसिस के टाइम पर यूज़ किया जाता है। ये है रेजेंट बॉटल्स जो कि आपको बहुत सारी दिखाई देंगी लैब में, जिसमें डिफरेंट केमिकल्स फिल किए जाते हैं, जैसे H2SO4, HCl, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूटेड, कंसनट्रेटेड और बहुत सारे केमिकल्स इन बॉटल्स के अंदर फिल किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ एक आप देख पा रहे हैं, ये है बुकनर फ़नल जो कि नॉर्मल फ़नल से थोड़ा डिफरेंट होता है। और अगर हमें बल्क अमाउंट किसी भी प्रेसिपिटेट का अगर हमें फ़िल्टर आउट करना होता है तो हम इस फ़नल का यूज़ करते हैं। ये है वॉश बॉटल जो कि आपने बायोलॉजी की बॉटनी की लैब्स में भी देखी होगी, यहाँ पर केमिस्ट्री में भी यूज़ होती है। इसका यूज़ किया जाता है अगर हमें वॉशिंग करनी है किसी भी कंपाउंड की, तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें डिस्टिल वाटर फिल किया जाता है और डिस्टिल वाटर से हम डाइल्यूशंस भी करते हैं, उसके साथ साथ वॉशिंग भी करते हैं, या फिर अगर हमें डाइल्यूशन करना है तो डाइल्यूशंस भी करते हैं। ये है एक ब्यूरेट स्टैंड, जिसमें कि ब्यूरेट कनेक्टेड है। ब्यूरेट के अंदर हम ऑलमोस्ट 50 ml कोई भी टाइट्रेंट फिल कर सकते हैं और टाइट्रेशन के टाइम पर। इसके बाद यहाँ एक पिपेट स्टैंड भी रखा हुआ है। इसमें बहुत सारे साइज़ के पिपेट्स हैं। पिपेट्स का साइज़ भी डिफरेंट होता है, जैसे 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml। तो डिफरेंट साइज़ के पिपेट्स होते हैं। इन पिपेट्स को हम टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं जब हमें फिक्स वॉल्यूम
किसी भी टाइट्रेशन के लिए अगर हमें सैम्पल या फिर नोन अननोन का अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम यहाँ से बिल्कुल फिक्स अमाउंट सैम्पल या फिर नोन अननोन अपने कंपाउंड का सॉल्यूशन का पिपेट आउट करते हैं और उसको अपनी एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। तो ये हैं सारे के सारे नॉर्मल ग्लासवेयर्स और कुछ अपैरेटस जो कि हम केमिस्ट्री लैब में जनरली यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।